गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब सिखों का एक मुख्य धार्मिक स्थल है। वर्ष 1704 में साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह को सरहिंद के फौजदार वजीर खान के आदेश पर दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। यह गुरुद्वारा उन्हीं की शहादत की याद में बनाया गया था। गुरुद्वारे के अंदर परिसर में कई प्रसिद्ध संरचनाएं हैं, जैसे कि गुरुद्वारा भोरा साहिब, गुरुद्वारा बुर्ज माता गुजरी, गुरुद्वारा शहीदगंज, टोडरमल जैन हॉल एवं सरोवर। प्रवेश द्वार सफेद पत्थर से बनाया गया है और यह संगमरमर से बने एक सफेद रास्ते की ओर ले जाता है। गुरुद्वारे का मुख्य विशिष्ट सिख वास्तुकला का नमूना है, जिसमें सफेद पत्थर की संरचना व स्वर्ण गुंबद हैं। गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में बने ठंडे बुर्ज में पोह की सर्द रातों में बाबा मोतीराम महिरा ने अपनी जान की परवाह न कर साहिबजादों व माता गुजरी जी के लिए गर्म दूध की सेवा की थी, जिन्हें बाद में मुगलों ने शहीद कर दिया था। यहाँ साहिबजादों ने धर्म की रक्षा के लिए शहादत का पाठ पढ़ा था। जहाँ मासूम साहिबजादों ने भी माता से शिक्षा लेकर धर्म की खातिर हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर की थी, मासूम साहिबजादों की इस शहादत ने सबको हिलाकर रख दिया था। छोटे साहिबजादों की यही शहादत आगे चलकर मुगल हुकूमत के पतन का कारण बनी थी। शहीदों की कुर्बानी का बदला बाबा बंदा सिंह बहादुर ने लिया था। आज भी ठंडे बुर्ज में संगत दुनिया की इस महान शहादत की पाठशाला में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचती है। इस सरोवर में आपको बहुत बड़ी संख्या में मछली देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ ही अगर इस सरोवर की लोकेशन की बात की जाए तो ये फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे के बिल्कुल पीछे पड़ता है। अब हमने फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेक लिया है। अब हम यहाँ से सीधा ज्योति स्वरूप गुरुद्वारे जाएंगे, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यह गुरुद्वारा उस स्थान पर स्थित है जहां गुरु गोबिंद की माता गुजरी और उनके 2 छोटे बेटों फतेह सिंह और जोरावर सिंह का अंतिम संस्कार किया गया था। ऐसा माना जाता है कि सरहिंद के तत्कालीन फौजदार वजीर खान ने तब तक शवों के दाह संस्कार की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जब तक कि उस पर सोने के सिक्के बिछाकर दाह संस्कार के लिए जमीन नहीं खरीदी जाए। सेठ टोडरमल, जो गुरु गोविंद सिंह के एक उत्साही भक्त थे, ने मांग के अनुसार सोने के सिक्के की पेशकश करके इस जगह की जमीन को खरीदा। अब यहाँ पर ज्योति स्वरूप गुरुद्वारे को बना दिया गया है, जो कि काफी विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। और आप देख सकते हैं शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में कितनी बड़ी संख्या में संगत मत्था टेकने के लिए आ रही है। और यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में लंगरों की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ हर कदम पर आपको लंगर ही लंगर देखने के लिए मिलेंगे, जिनको देखकर आप सच में अचंभित हो जाएंगे कि इतना ज़्यादा श्रद्धा भाव। वाह! गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब से 500 मीटर की दूरी पर स्थित गुरुद्वारा श्री बाबा मोतीराम मेहरा वही स्थान है जहां वजीर खान ने बाबा मोतीराम को शहीद किया था। गुरुद्वारा श्री बाबा मोतीराम मेहरा में साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी को दूध परोसने के लिए जो गिलास यूज किए गए थे, उन्हीं गिलासों को वास्तविक रूप में रखा गया है। कैद में रहने के दौरान माता गुजरी ने भोजन ग्रहण करने से इनकार कर दिया। ये चीज मोतीराम मेहरा को बर्दाश्त नहीं हुई। वो अपने घर आया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि भाई, तुम माता गुजरी और साहिबजादों के लिए भोजन की व्यवस्था करो। ये सुनकर मोतीराम मेहरा के परिवार के लोग डर गए, लेकिन उसने बोला कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। ये सुनकर उसकी पत्नी ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था करी, लेकिन वजीर खान ने पहले ही घोषणा करवा रखी थी, अगर साहिबजादों और गुजरी माता को कोई भी भोजन कराएगा तो उसको कोल्लू में पिचकाकर मार दिया जाएगा। जैसे ही वजीर खान को यह बात पता लगी कि मोतीराम मेहरा ने उनको भोजन करवाया है, तो वजीर खान ने उनको व उनके पूरे परिवार को कोल्लू से पिचकाकर मार दिया।
ये वही स्थान है जहाँ पर उनको उनके परिवार सहित मार दिया गया था। अब हम आपको उन ऐतिहासिक गिलासों को दिखाएंगे जिनके माध्यम से मोतीराम मेहरा ने साहिबजादों को दूध पिलाया था। आज भी उन गिलासों को इस गुरुद्वारे में सुरक्षित रखा गया है। गिलासों को देखने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे उतरना होता है और इस पैसेज में आना पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी लोग रुक रुक कर चल रहे हैं। सभी लोग बाबा मोतीराम मेहरा द्वारा जिन गिलासों में दूध पिलाया गया था उन गिलासों को निहार रहे हैं और अपने इतिहास को समझ रहे हैं। अगर आप फतेहगढ़ साहिब आते हैं तो आपकी आंखों से आंसुओं का आना निश्चित है। यहाँ पर फोटोओं के माध्यम से पूरी की पूरी घटना को दिखाया गया है और डिटेल में विवरण दिया गया है। आप इस जाल के अंदर मोतीराम मेहरा द्वारा साहिबजादों को पिलाए गए दूध के गिलास देख सकते हैं। उनको सुरक्षित करके यहाँ पर रखा गया है। यहाँ आप गिलासों को देख सकते हैं। आज हमारी ये यात्रा सफल हो गई इन ऐतिहासिक गिलासों को देखकर। साथ ही आप देख सकते हैं लोग किस तरह फोटोग्राफ निकाल रहे हैं और यहाँ पर इन गिलासों का इतिहास भी लिखा है। यह वह पावन गिलास हैं जिसमें धन्य धन्य बाबा मोतीराम मेहरा जी ने 3 रातें ठंडे बुर्ज में, धन्य धन्य बाबा जोरावर सिंह जी, धन्य धन्य बाबा फतेह सिंह और धन्य धन्य माता गुज्जर कौर जी को दूध पिलाने की सेवा निभाई थी। अगर फतेहगढ़ साहिब में आने की बात की जाए तो यहाँ आपको चंडीगढ़ से डायरेक्ट ट्रेन देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप सेक्टर 43 बस स्टैंड जो कि चंडीगढ़ में पड़ता है वहां पहुंचेंगे तो आपको बस स्टॉप नंबर 17 और 18 से सरहिंद के लिए बस मिल जाएगी जो आपको सीधा फतेहगढ़ साहिब पहुंचा देगी। चूँकि हम शहीदी दिवस के दौरान यहाँ पर आए थे तो हमें गुरुद्वारे से लगभग 2 से 3 किलोमीटर पहले ही रोक दिया था और फिर हम वहाँ से पैदल आए। सबसे पहले हम ज्योति स्वरूप गुरुद्वारे पहुँचे, उसके बाद हम फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे पहुँचे, उसके बाद हम ठंडे बुर्ज में पहुँचे और फिर हम बाबा मोतीराम मेहरा गुरुद्वारे पहुँचे। यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में लंगर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग लंगर की सेवा देने के लिए पहुँचते हैं और आपको लंगरों के अनगिनत पंडाल देखने को मिल जाएंगे। आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लंगर लगाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस की तरफ से बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था की गई है। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के बाद भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। आप सभी गुरुद्वारों में आराम से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको कहीं पर भी फोटोग्राफी की परमिशन नहीं मिलेगी और आप केवल और केवल रिक्वेस्ट बेसिस पे थोड़ा बहुत वीडियो बना पाएंगे। कुल मिलाकर फतेहगढ़ साहिब की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसको करने के बाद आप सिख धर्म के बलिदान और त्याग को करीब से जान पाएंगे। अगर आप भविष्य में यहाँ पर आने की सोच रहे हैं तो आप सोचिए मत, सीधा यहाँ पर चले आइए। यहाँ आकर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को विराम देता हूँ।